नाम की बात करेंगे। एक ऐप है जिसका नाम ग्राइंडर है। अब इस पर दोस्ती करना एक युवक को भारी पड़ गया। डेटिंग ऐप काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चा में है युवाओं के बीच, और इसका इस्तेमाल भी बड़े स्तर पर युवा आजकल कर रहे हैं। एक युवक का इस ऐप के चक्कर में अपहरण हो गया। 37,000 रुपए की फिरौती वसूलने वाले 4 आरोपी हालांकि गिरफ्तार हो गए, लेकिन ये खबर सबक देती है। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच टीम ने यह कार्रवाई की है और टीम ने सिर्फ 5 घंटे में पूरा राज खोल दिया। 2 अपहरण की वारदात का भी पर्दाफाश किया गया है। दोनों पीड़ित सुरक्षित भी बरामद किए गए। नशे के लिए अपहरण करते थे ये आरोपी। स्कॉर्पियो कार और 11 मोबाइल बरामद हुए। ग्राइंडर ऐप पर 10 दिन की दोस्ती अपराध का कारण बन गई। सोशल मीडिया फ्रॉड से सावधान रहने की गुरुग्राम पुलिस भी अपील करती है। करण जयसिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए बातचीत करते हैं। करण, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस खबर के बारे में। सबसे पहले तो मैं ही अपील कर देता हूं हमारे दर्शकों को, खासकर जो हम कहते हैं जेनजी है, हमारे युवा है, टीनेजर हैं, वो सभी इस खबर को ज़रूर देखें और इस खबर की गहराई तक पहुँचें और ये भी जानें कि एक तो आप इस तरह की ऐप का इस्तेमाल करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, आपके माता पिता परेशान हो रहे हैं। आप सोचिए कि जिन माँ बाप का एक बच्चा जो कि आरोपियों ने उसका अपहरण किया, उसके बाद उनकी हालत क्या रही होगी, फिरौती मांगी गई उस समय उनकी हालत क्या रही होगी, फिर पुलिस अपना काम कर रही थी तभी उनकी हालत क्या रही होगी, और जब तक उनका बच्चा वापस नहीं आया होगा तब तक तो उनकी जान हलक में अटक गई होगी। तो इस खबर को सभी देखें, वो माता पिता भी देखें कि कैसे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करके, ऐप का इस्तेमाल करके कितनी मुसीबत में फंस जाते हैं। करण, अब खबर बताइए पूरी। कमल, देखिए, ये ग्राइंडर ऐप है जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित ऐप है और अधिकतर डेटिंग ऐप के तौर पर इसको देखा जाता है। इसी ऐप के माध्यम से एक युवक की दोस्ती हुई अन्य युवक के साथ, और सुबह युवक 4:30 बजे घर से निकला। अपने घर वालों को ये बोलकर निकला कि वह गुरुद्वारे में जा रहा है पूजा करने के लिए, लेकिन जब काफी देर तक वापस नहीं आया तब जो परिजन है उन्होंने गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना दी। गुरुग्राम पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया और 5 मीटर भीतर के अंदर ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इस बात की भनक लग गई थी कि युवक गुरुद्वारे में नहीं गया है, वो कहीं और गया है। जब मोबाइल फोन को ट्रेस किया गया तो लोकेशन जो है वो कुरुक्षेत्र में पाई गई। कुरुक्षेत्र में जब गुरुग्राम पुलिस पहुंची तो वहां पर 4 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की तो पता चला कि उन्होंने ही इस युवक का अपहरण किया है। 20 वर्षीय युवक था कमल, और जिस तरह से आपने लोगों से अपील की है, परिजनों से अपील की है कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें कि वो किस सोशल मीडिया साइट का पर अपना जो समय है वो व्यतीत कर रहे हैं, कहां पर सोशल मीडिया साइट्स को चला रहे हैं, मोबाइल फोन में कौन कौन सी सोशल मीडिया साइट्स उनके पास हैं। और अधिकतर जो ये डेटिंग एप्स वाली साइट्स हैं, ये इसी में जो फेक प्रोफाइल है वो लोग बना लेते हैं और उसके बाद जो साइबर क्राइम है उसका खेल जो है वो शुरू हो जाता है। इस पूरे मामले में ये 4 युवक जब गिरफ्तार हुए और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि वह नशे के आदी हैं और ग्राइंडर ऐप पर ही इनकी जो दोस्ती है वो इस युवक से हुई। सुबह तकरीबन 4:30 बजे इन्होंने युवक को गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे के पास से लिया और उसके बाद युवक को नशे का इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से परिजनों को फोन किया और फिरौती की रकमें जो हैं वो मांगनी शुरू की। परिजनों ने 37,000 रुपए की फिरौती जो है वो इन आरोपियों को दी, लेकिन आरोपियों का इसमें संतुष्टि जो है वो नहीं हुई थी। आरोपी उस युवक को हरिद्वार ले जाने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया और इस वारदात से एक वारदात का और खुलासा हुआ, क्योंकि इन आरोपियों ने एक दिन पहले ही एक और युवक का अपहरण किया था दिल्ली से, और उसके खाते में भी कुछ फिरौती की रकम जो है वो मंगाई गई थी। तो कुल मिलाकर 2 अपहरण की वारदातों का खुलासा हुआ है और अब सख्ती से पूछताछ जो है वो इन आरोपियों से गुरुग्राम पुलिस करने में जुटी हुई है। आखिरकार अब तक ये किन वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और इनको पता कैसे चला कि ग्राइंडर ऐप पे इस तरह से फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को फंसाया जा सकता है। क्या इससे पहले भी इन्होंने किसी वारदात को अंजाम दिया हुआ है? हालांकि अभी तक की पूछताछ में ये सामने जरूर आया है कि ये नशे के आदी हैं और उसी नशे के लिए ये इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। वाकई में ये खबर सबक देती है। बाकी लोग भी अगर इस तरह के डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, सावधान हो जाइए, क्योंकि इसके जरिए ब्लैकमेलिंग, ठगी, बहुत कुछ हो रहा है।